जा रही हो तो मुझे बता देना। थोड़ी सी गाय थोड़ी सी कहाँ पे जा रही है? उधर है। मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ, जैसे चलो ठीक है। ये इंस्टांस है, तो जब आप इसका एएमआई क्रिएट करते हो, राइट? जब आप इसका एएमआई क्रिएट करोगे तो यहाँ पे दो चीजें क्रिएट होंगी। एक तो क्रिएट होगा आपका एएमआई इटसेल्फ, जो आपने इस मशीन का एएमआई क्रिएट किया तो एएमआई क्रिएट होगा, राइट? लेकिन एएमआई का खुद का कोई स्टोरेज नहीं होता है। तो एएमआई यूज करता है आपका ईबीएस वॉल्यूम का स्टोरेज। तो इसीलिए ईबीएस वॉल्यूम का भी एक इमेज क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं स्नैपशॉट। ओके, ये मान लो आपका ईबीएस वॉल्यूम का स्नैपशॉट है। क्लियर है? तो जब आप इमेज क्रिएट करोगे तो आपका एएमआई का जो इमेज बनेगा उसे हम एएमआई ही कहते हैं। लेकिन एएमआई के साथ साथ आपका बनेगा स्नैपशॉट। स्नैपशॉट जो कि आपके ईबीएस वॉल्यूम का इमेज होगा, ईबीएस रूट। ठीक है, जो यहां पे है आपका। क्लियर है? इसीलिए वो बोल रहा है, इसीलिए वो बोल रहा है कि जब आप ये इमेज लोगे, राइट, तो आपकी जो मशीन है वो रिबूट होनी चाहिए। जब रिबूट होगी तो वो एक स्टेबल स्टेट में आ जाएगी और तब ये उसका एक इमेज कैप्चर करेगा। मतलब जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर की होगी इस मशीन के अंदर, राइट, वो सारी कहाँ पे स्टोर होगी? ऑब्वियसली रूट वॉल्यूम के अंदर, राइट? और जब आप इमेज लोगे तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स आपने की है वो सब आपको वैसे की वैसे ही मिलेगी। क्लियर है? स्नैपशॉट आपका एक डिफरेंट वॉल्यूम है। जब हम ईबीएस देखेंगे तो हम अगेन स्नैपशॉट देखेंगे, राइट? यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है कि स्नैपशॉट भी क्रिएट होता है एएमआई के साथ। ठीक है, सो इसीलिए ये आपका रिबूट करेगा और ये देखो आपका आ रहा है, ये देखो इंस्टांस वॉल्यूम, राइट? 8 साइज आ रहा है, 8 GB। और ये क्या था? हमारा रूट वॉल्यूम था। देखो क्रिएट अ न्यू स्नैपशॉट, राइट? ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं क्रिएट इमेज। तो जब आप इमेज क्रिएट करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब इसकी जो इमेज है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको चेकआउट करना है, एएमआई में आ जाओ। देखो आ गया कस्टम एएमआई। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, इसको राइट हैंड साइड पे मूव करो, स्टेटस पेंडिंग, राइट, और ये अवेलेबल है। तो जो अभी आपने बनाया है वो उसका इमेज ले रहा है, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा इसे प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, हार्डली 5 मिनट। और अगर आप यहाँ पे आके चेकआउट करोगे, ये आपका ईबीएस वॉल्यूम है, राइट? यहाँ पे आ जाओ स्नैपशॉट के अंदर। सो देखो एक आपका ऑलरेडी बना हुआ है, जो हमारा पहला वाला था, जो हमारा ओल्ड एएमआई है उसका है। क्लियर है? अभी कुछ देर में हमारा भी एक बन जाएगा, वेट करना होगा आपको। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा ये। एक बार ये बन जाए फिर वो स्नैपशॉट भी ले लेगा। पेंडिंग है, वेट करते हैं। यहां तक कोई डाउट है किसी को? पक्का? लास्ट बेंच आप लोग को? देव बाबू, कोई डाउट नहीं? तुम्हें ठाकुर देखना पड़ेगा। अरे पिछली क्लास से कुछ भी लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, पिछली क्लास का टॉपिक अलग था। हाँ, पिछली क्लास को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, मशीन डिप्लॉय कर रहे हैं, वो सेम टॉपिक वहां पे था कि हमने मशीन लॉन्च किया, फिर उसको रूट यूजर में स्विच किया, देन अपडेट किया, देन इंस्टॉल किया। तो ये तो हमारा लास्ट में भी था। वही चीज यहाँ पे भी रिपीट हो गई है। अपने आप को बस कंसिस्टेंट रखो, डेली क्लास लो। आपको घर जाकर प्रैक्टिस करने की नीड नहीं होगी। और वो मैंने छुट्टी इसलिए कर ली ना, मेरे को लगा वो रिकॉर्डिंग टाइम से आ जाएगी। अरे रिकॉर्डिंग का भरोसा मत करो, ठीक है? अगर कभी रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको। रिकॉर्डिंग टाइम साइड में सुन रही है। मेरे हाथ में रिकॉर्डिंग का मतलब मैं करता हूँ, अगर कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, राइट, तो रिकॉर्डिंग हो सकता है आपको ना मिले। तो इसलिए क्लास में आ रहे हो तो अपना 100% अटेंटिव रहो। क्लास क्या? नेक्स्ट रिकॉर्डिंग प्लीज आप वो काम फोकस। अरे तो पढ़ोगे तो फोकस नहीं करोगे तो क्या करोगे? पढ़ोगे तो मोबाइल चलाओगे तो तुमको आगे थोड़ी चीजें। नहीं ऊपर लैंड अरे सही।
जितना प्रैक्टिस उतना बढ़िया रहेगा आप लोग के लिए। पूरा दिन, पूरा दिन खराब हो जाएगा। अरे तो रिकॉर्ड सही कह रहे हो। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, वेट करते हैं हम लोग पेंडिंग। अब ये जो एएमआई बन रहा है, राइट, एक और, ये जो एएमआई बन रहा है, ये आपका रीजन स्पेसिफिक होगा। ठीक है, रीजन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि ये सिर्फ आपको मुंबई रीजन में ही क्रिएट करके देगा। मतलब मशीन जो डिप्लॉय करोगे वो मुंबई रीजन में ही कर पाओगे आप। अगर आपको किसी दूसरे रीजन में डिप्लॉय करना है, नॉर्थ वर्जीनिया, सिडनी या सिंगापुर में, राइट, तो ये जो इमेज है, इससे पहले उस रीजन जाके कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप उस रीजन में भी उसे डिप्लॉय कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। क्लियर है? रिफ्रेश करते हैं, अवेलेबल हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा कस्टम एएमआई है और ये हमारा रेडी टू यूज है, राइट। अब हम आ जाते हैं स्नैपशॉट के अंदर। स्नैपशॉट रिफ्रेश करो यहाँ पे, तो देखो आपका बन चुका है स्नैपशॉट। ठीक है, अब देखो हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे। सो एएमआई, ओके, पहले इंस्टांस में आते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हमें ये शो कर रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो किसी रीजन से डाउन हो चुका है, राइट। तो हम यहाँ पे इसे डिलीट कर देते हैं, टर्मिनेट। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका सेटिंग डाउन और यहां से हट चुका, राइट। इसका मतलब ये जो हमारा मशीन है वो डाउन टाइम के लिए रेडी हो रहा है, राइट। अब आप क्या करोगे, अब आपकी जो वेबसाइट है वो तो एक्सेस होगी नहीं। यहाँ पे जो हमने ये वेबसाइट एक्सेस की थी, तो मैं डिलीट कर देना। यहाँ पे जो हमने वेबसाइट एक्सेस की थी, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, वो तो चला गया आपका। अब क्या करोगे, तो अब हमारे पास बैकअप है, राइट, एएमआई का। अब हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ये हमारा एएमआई है, सेलेक्ट करो, लॉन्च इंस्टांस फ्रॉम एएमआई, क्लिक करो, तो ये आपका देखो इमेज जो है वो इस बार आपका लेगा, राइट। यहाँ पे देख सकते हो, एएमआई फ्रॉम कैटलॉग, कस्टम एएमआई। क्लियर है, वही आपका सेलेक्ट कर रहा है ये। और बस आपको इंस्टांस टाइप देना है, कीपैड देना है, तो मुझे रिक्वायर नहीं है। और बाकी सब चीजें सेम, एचटीटीपी अलाउ करना है, ठीक है, और लॉन्च कर लो। सो ये आपका एक और इंस्टांस लॉन्च हो चुका है, और जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हमने की थी वो सारी कॉन्फ़िगरेशन इस इंस्टांस के अंदर होगी। सो ठीक है, देखो टर्मिनेट हो चुकी है हमारी, और ये रनिंग स्टेट में, राइट। अब यहाँ पे कर लेते हैं रनिंग वाले में, तो जितने रनिंग में सिर्फ वही शो करेंगे। ये हमारा है, कॉपी कर लो, ये इसकी पब्लिक आईपी है, पेस्ट कर लो, और इनकॉग्निटो मोड एक्सेस करो। सो ये हो सकता है अभी एक्सेस ना हो क्योंकि हमारी मशीन स्टिल रनिंग स्टेट में, राइट। देखो आ भी गया, राइट। इस बार हमने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, इवन हमने हमारी मशीन को एक्सेस भी नहीं किया है। सिर्फ एक्सेस ही नहीं किया, इंस्टॉल की तो बातें छोड़ दो, हमने बस मशीन क्रिएट किया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये कितना फास्ट है, तो इसको आप यूज कर सकते हो एज अ बैकअप, इसको आप यूज कर सकते हो स्केलिंग के टाइम पे भी। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, अब इसे डिलीट करना मत भूलना, तो मैं इसे डिलीट भी कर दे रहा हूं, और जो एएमआई है उसे भी डिलीट कर देना आप। सो यहाँ पे जब आओगे एएमआई के अंदर, ये हमारी एएमआई है, एक्शंस पे जाओगे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आता है वो डिलीट का नहीं आता है, यहाँ पे आएगा डी रजिस्टर्ड, राइट। आपको हमेशा डी रजिस्टर करना है, क्लिक करोगे यहाँ पे, आ गया। अब देखो जब आप डी रजिस्टर कर रहे होगे तो आपको एसोसिएटेड स्नैपशॉट को भी डिलीट करना है, वो डिलीट नहीं होता है, और आपके चार्जेस इनकर्ड होने लगेंगे, राइट। सो आप ये सेलेक्ट कर लेना और डी रजिस्टर कर दो, तो ये देखो चला गया। और स्नैपशॉट में आ जाओ, रिफ्रेश करो, तो चला गया, राइट। अब हम इसे भी कर लेते हैं, सेलेक्ट और एक्शन, डी रजिस्टर, बैकअप, ठीक है, इसे रहने देते हैं। तो ये था आपका एएमआई। क्लियर है, इसका हैंड्स ऑन कल आप कर लेना, और कल हम आएंगे तो कल हम स्नैपशॉट देखेंगे, ईबीएस वॉल्यूम देखेंगे, ठीक है। और मंडे से फिर हम लोड बैलेंसिंग देखेंगे और आपका EC2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
ऑनलाइन ललित, कोई डाउट है? वीडियो जनरेट नहीं करे तो उसका चार्जेस लगता है, तब तक क्या उसका कुछ सर नहीं है डाउट। डायरेक्ट डायरेक्ट कर जाएगा वो, डिलीट कर दो ना, क्या दिक्कत है, यूज में नहीं है तो। भूल जाए, भूल जाओ तो क्या